नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर और बीबी हेल्दी के पेज के ऊपर। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारी कैंसर रिकवरी गाइडेंस सीरीज चल रही है, तो उसके अंदर मैंने आप सब लोगों को बोला था कि मैं सप्लीमेंट्स और सपोर्टिव मेडिसिन के बारे में ज़रूर बात करूँगी। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि सपोर्टिव मेडिसिन हैं क्या एक्चुअली, और इनके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और किस किस को बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो जिस तरीके से जब कैंसर आता है, ऑब्वियसली है वो बहुत लंबे समय तक आता है, या कई बार साल 2 साल में वो चला भी जाता है अगर आप लोगों का विल पावर स्ट्रांग है। अगर विल पावर स्ट्रांग नहीं है और बाकी स्टेज और एज पर डिपेंड करता है, तो कैंसर जो है वो बहुत पेनफुल होता है। मगर आप लोगों को क्या सपोर्टिव मेडिसिन चाहिए उस समय, क्या आप लोग कर सकते हैं उस समय, क्योंकि एक पेशेंट जो है वो कीमो के दौरान वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है। तो किस तरीके से आप उसको काम और किस तरीके से उसकी परेशानी कम कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं पे ही बात करेंगे कि किस तरीके की कई सपोर्टिव मेडिसिन ऐसी हैं जो शायद बहुत कम लोगों को पता होंगी कि किस तरीके की सपोर्टिव मेडिसिन इसमें आती हैं। तो हम बात कर रहे हैं कावा की, शायद किसी ने नहीं सुनी होगी। तो इसका नाम जो है वो है पिपर मिथाइस्टिकम। तो इसका जो नाम है पिपर मिथाइस्टिकम है, और ये बहुत रेयर मेडिसिन है, रेयर सप्लीमेंट है जो कैंसर पेशेंट्स को कामनेस के लिए दिया जाता है, और ये यूटीआई इन्फेक्शन के लिए भी काम आता है। अगर किसी पर्सन को यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है और अगर ये थोड़ा टाइम के लिए वो सप्लीमेंट ले लेता है, तो ये उसका बहुत बेनिफिशियल है। और भी इसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ठीक हो सकती हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, अस्थमा है। तो इस तरीके की कई बीमारियों के लिए काम आता है। एक्चुअली ये काम आता है डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए। तो कावा है जो पैसिफिक आइलैंड्स में पाया जाता है, वो ज़्यादातर जितने भी पैसिफिक आइलैंड्स हैं वहाँ पे पाया जाता है, लेकिन इस टाइम ये बैन है क्योंकि आम किसी को भी ये नहीं दिया जाता, किसी को भी ये नहीं दिया जाता। उन्हीं को दिया जाता है अगर वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो। बिकॉज ये बैन इसलिए है क्योंकि अगर ये लेने का एडिक्शन हो गया किसी भी पर्सन को, बिल्कुल वैसा ही है जैसे ड्रग्स होते हैं, उसी तरीके का इसका एडिक्शन हो जाता है लोगों को, और इस वजह से ये बैन है। और आप जानते ही हैं हमारे इंडिया में बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो बैन है, और तब भी लोग लेते हैं। कोकीन हो गई और इस तरीके की ड्रग्स जो हैं वो इसीलिए ली जाती हैं। लेकिन कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमें सपोर्टिव मेडिसिन देनी पड़ती हैं किसी भी पेशेंट को। और कोकीन और ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये वाकई में बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। लेकिन ये जो कावा की मैं आपको बात कर रही हूँ, इट्स एडिक्शन, बट जिस टाइम उस पर्सन को ज़रूरत है कामनेस की, डिप्रेशन कम करने की, एंजाइटी, क्योंकि उसका इलाज चल रहा है और कीमो के अंदर इंसान वैसे ही आधा टूट जाता है, बिकॉज उसका इम्यूनिटी तो आप जानते ही हैं लो हो जाता है, उसका एपेटाइट भी लो हो जाता है, और नींद नहीं आती, और वो बहुत तरह की जो सोच रखता है या उसके दिमाग में बहुत तरह की चलनी शुरू हो जाती हैं चीज़ें, जिसको हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह वो सोचना शुरू कर देता है। तो उस टाइम उसको काम रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर वो काम नहीं रहेगा और इसी तरीके से डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा तो उसकी बीमारी जो है वो बढ़ जाएगी, वो कम नहीं होगी। इस वजह से इस तरीके की सपोर्टिव मेडिसिन देनी पड़ती हैं। तो बहुत कम लोगों ने कावा के बारे में सुना होगा, तो ये इसी वजह से दी जाती है। और भी इसके अंदर एक्चुअली ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल की आदत पड़ जाती है, तो बिल्कुल उसी तरह की ये चीज़ है। लोग इसको मुंह के अंदर रखकर और सो जाते थे पहले। ये एक्चुअली जड़ी बूटियां हैं जो पहले आयुर्वेदा के अंदर भी ये सब चीज़ें दी जाया करती थी। तो ये वही जड़ी बूटियां हैं, क्योंकि
पहले जो था हमारा आयुर्वेदा ही सबसे ज़्यादा नेचुरल चीज़ों पर ही हम लोग वर्क करते थे, लेकिन आज इस सिचुएशन के अंदर बहुत एलोपैथिक मेडिसिन साथ में कंबाइन करके दी जाती हैं। तो जब कीमो भी चल रही होती है तो बहुत सारी ऐसी कॉम्बिनेशंस दी जाती हैं जब पर्सन को, क्योंकि कीमो के बाद वॉमिट आना, ज़्यादातर लोगों को वॉमिट आती है तो उसके लिए एप्रीकैप दी जाती है। और इसी तरीके की कई गैस्ट्रिक ट्रबल्स के लिए भी पैंडी या इस तरीके की मेडिसिन दी जाती है जब कीमो चल रही होती है। और भी कई मेडिसिन ऐसी होती हैं, कई लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, नोजिया, एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट और इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हर एक चीज़ के लिए जो है वो मेडिसिन दी जाती है। कई लोगों को फीवर भी हो जाता है, इन्फेक्शन भी हो जाता है और कई तरह की इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो जिस तरीके की मैंने बताया कि यूटीआई इन्फेक्शन के लिए और एपिलिप्सी के लिए, माइग्रेन्स के लिए भी किसी को बहुत टाइम तक अगर माइग्रेन है वो ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि माइग्रेन भी क्यों होता है, डिप्रेशन की वजह से होता है, तो उस समय भी ये काम आती है। लेकिन इसकी डोजेस की एक सूची जो है वो बंधी हुई होती है, हमें कितनी देनी है। लोग डॉक्टर की सलाह के बिना इस चीज़ को अगर लेंगे तो 100% है वो कभी क्योर नहीं होंगे और उनको एडिक्शन हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इसको कभी भी ना लिया जाए, ये मैं स्पेशली आप लोगों को एडवाइस दे रही हूँ। कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान होते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये मेडिसिन है और किसी के लिए नहीं है। एपिलिप्सी हो गई, ये सब इसी वजह से होती है क्योंकि एपिलिप्सी भी जो है वो ब्रेन से होती है। दीज आर द सपोर्टिव मेडिसिन्स, नॉट दैट कि आपको ये बहुत टाइम तक खानी है। इसी वजह से मैं पहले आपको एडवाइस दे रही हूँ कि कोई अगर मेरी वीडियो सुन रहा है तो उसके लिए पहला ही एडवाइस है, कहीं आप कल को ये बोल दें कि दीपिका मैम ने इस तरीके से बताया था। तो दीपिका मैम जो बता रही हैं वो सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए बता रही हैं। मैं उसके बेनिफिट्स बता रही हूँ कि एपिलिप्सी में भी ये काम आती है और ये आती है कई इन्फेक्शंस के लिए भी, मसल पेन के लिए भी और मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट के लिए भी। इस तरीके की ये मेडिसिन्स होती हैं। मेडिसिन्स को मतलब ये सप्लीमेंट्स हैं, हम इसको मेडिसिन नहीं बोल सकते, सप्लीमेंट्स बोल सकते हैं। दीज आर द सपोर्टिव मेडिसिन। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि दीज आर द सपोर्टिव मेडिसिन फॉर कैंसर पेशेंट्स। तो इसी वजह से हमने ये जो कैंसर रिकवरी सीरीज रखी थी, इसी वजह से रखी थी बिकॉज जब मैं कैंसर से लड़ रही थी उस टाइम मैं बहुत परेशान थी, बिकॉज मुझे पता है कि उस टाइम नींद नहीं आती, बहुत इंसान डिप्रेशन में चला जाता है बिकॉज इसका जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा परेशान करता है। ट्रीटमेंट अगर हो जाता है उसके बाद आप बीच में ये सपोर्टिव मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं तो ये ठीक रहती हैं। और भी बहुत सारे सपोर्टिव मेडिसिन बताऊंगी, ज़रूरी नहीं है आपको कावा ही लेना है। इस तरीके की ऐसी मेडिसिन भी हैं जिसका कोई भी नुकसान नहीं है। तो आप आगे भी चलकर मेरी वीडियोस देखते रहिए। हर दिन मैं एक सप्लीमेंट के बारे में बात करूंगी, मंडे टू फ्राइडे हर मैं सप्लीमेंट के बारे में बात करूंगी, हर सपोर्टिव मेडिसिन के बारे में बात करूंगी जो ड्यूरिंग कैंसर बहुत ज़रूरी होता है और उस पर्सन को ठीक करने के लिए मददगार होता है। और कावा जो है वो वैसे कैंसर प्रिवेंटिव भी है। तो इस तरीके की जो मेडिसिन हैं वो बहुत कम टाइम के लिए यूज़ करनी चाहिए, यानी कि जैसे कि हफ्ते तक की यूजेज होती है कि हाँ आपने हफ्ता यूज़ कर लिया, उसके बाद आपको नींद आनी शुरू हो गई, आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ठीक हो गए। बिकॉज जब कीमो चल रही होती है, अगर वो वीमेन है, लेडी है, तो उसको बहुत सारी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं और कई बार पीरियड्स बंद भी हो सकते हैं और हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं और बॉडी में स्टिफनेस भी आ जाती है बहुत ज़्यादा। और इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ सकता है कीमो के दौरान। सबके अपनी अपनी जो शरीर के हिसाब से हैं, जो वो अलग अलग तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं कीमो के दौरान। तो मेरे सिम्टम्स अलग थे, लेकिन मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कैंसर के ही हैं। इसीलिए मैं जानती हूँ कि अगर मैं 100 या 200 पेशेंट से अगर बात कर चुकी हूँ तो किस तरीके के सिम्टम्स आते होंगे। दैट्स वाई मैं ये चीज़ें बता सकती हूँ कि किस तरीके के उनके ऊपर मैंने वर्क किया है और उन लोगों को ठीक किया है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। लॉकडाउन के अंदर ये कैंसर सीरीज़ का बनाने का सिर्फ यही मेरे पास मौका था, क्योंकि मैं चाहती थी कि इस लॉकडाउन के दौरान मैं सब लोगों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकूं, एक अवेयरनेस कर सकूं। तो मैं इसीलिए सब कर रही हूं। और स्पिरिचुअलिटी पे भी मैं बहुत कुछ बोल चुकी हूं।
जिस तरीके से मैं स्पिरिचुअल रही थी, तो अगर सब लोग जो कैंसर से जूझ रहे हैं वो भी स्पिरिचुअल हो जाएं, अपने माइंड को रिलैक्स करें, और इस तरीके से अगर आप लोग काम करते हैं कैंसर पर, तो आप 100% है, आप लास्ट स्टेज से भी वापस आ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको किस तरीके से वर्क करना है। धन्यवाद। मंगलवार को फिर मिलते हैं, देखना ना भूलिएगा और सुनते रहिए ताकि आप लोग इसको और शेयर कर सकें। और मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को इस बारे में पता चले कि कैसे आप कैंसर से निकल सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस तरीके से हम कोरोना से लड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर से भी लड़ रहे हैं, और ये वैश्विक महामारी जो है वो बहुत आगे तक जाए। ये कैंसर भी इसी तरीके की बीमारी है, बहुत लोगों तक जाती है, लेकिन ये कम्युनिकेबल नहीं है, ये जो है नॉन कम्युनिकेबल है। लेकिन इससे हम बच सकते हैं, तो क्यों ना इससे हम बच पाएं। तो मंगलवार के लिए नमस्कार।